बड़ी बार पेशेंट्स क्लिनिक में हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेके कि डॉक्टर साहब हमें स्वेलिंग हो गई है लिप के अंदर, कुछ अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर रह गया है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, कुछ ज्यादा परेशानी तो नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं म्यूकोसील। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षा, MDS इन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे ओरल म्यूकोसील के बारे में। मेन रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ सलाइवा, वहां पे थूक का जमा होना। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, वैसे ही हमारे मुंह में सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से 3 मेजर सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और बहुत सारे माइनर सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। माइनर सलिवरी ग्लैंड्स का नंबर है 450 to 1000। सलिवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा बनाना, स्पिट, जिसको हम थूक बोलते हैं। और हर एक ग्लैंड की अपनी एक एसोसिएटेड डक्ट रहती है, सलिवरी डक्ट। वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक तरफ से अटैच होती है ग्लैंड के साथ और वो दूसरी तरफ से हमारे मुंह में खुलती है। ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे जहां जहां हमारे मुंह में खुलती है वहां इसका मतलब है कि जो सलिवरी डक्ट है वो सलाइवा को कैरी करती है फ्रॉम द ग्लैंड इनटू योर माउथ। मान लो अगर उस डक्ट को जो कैरी करती है आपका सलाइवा, थूक, अगर उसको इंजरी हो जाती है, कट जाती है किसी जगह से, तो जो उसमें थूक कैरी कर रही है जो वो एक जगह जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी सलाइवा की। तो उस एक्यूमुलेशन ऑफ सलाइवा से, उस थूक का एक साथ जमा होने से एक स्वेलिंग बन जाती है जिसको हम म्यूकोसील बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ सलाइवा जो होती है 2 कारणों की वजह से होती है। या तो डक्ट को ट्रॉमा हो जाता है, कट जाती है डक्ट, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसमें कोई चीज फंस जाती है, उसकी वजह से वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ सलाइवा होगा, स्वेलिंग होगी और म्यूकोसील होगी। के कॉजेस क्या होते हैं? लिप बाइटिंग, लिप सकिंग। कभी कभी कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, वो कंटिन्यूसली अपने लिप बाइट करते रहते हैं, अननोइंगली वो ट्रॉमा कर देते हैं डक्ट को। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपना लिप पियर्स करवाते हैं, कोई शार्प अप्लायंस लगा है, कोई डेंटल अप्लायंस लगा है जो कि उसको कंटिन्यूसली ट्रॉमा कर रहा है डक्ट को, या फिर आसपास वाला कोई दांत है वो शार्प है। कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते खाते ऐसे हमारा लिप बाइट हो जाता है। जो लोग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ओरल कैंसर के, जिनको कीमो रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है, उनको हो जाता है। स्मोकर्स को होता है, जो लोग माउथ रिंजेस यूज करते हैं अल्कोहल वाले, फिर जो लोग टाटा कंट्रोलिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं उनको हो जाता है। ये कोई इतनी डेंजरस कंडीशन नहीं है, इससे कैंसर नहीं होता है। इसमें आप टूथब्रश, अपना जो भी ओरल हाइजीन रूटीन आप मेंटेन करते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। म्यूकोसील लोअर लिप में होता है, लेकिन ये बाकी जगहों पे भी हो सकता है, जैसे टंग में हो सकता है या तो अंदर चीक्स के अंदर वाली साइड हो सकता है। म्यूकोसील सॉफ्ट स्वेलिंग्स होती हैं, इनका साइज कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर्स तक रहता है। इनका ब्लू कलर से नॉर्मल पिंक कलर तक होता है। कभी कभी पेनलेस होती हैं, कभी कभी पेनफुल होती हैं। केस अगर इसका साइज बढ़ जाता है तो डिफिकल्टी होती है च्यू करने में, स्वालो करने में या फिर स्पीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। इसके लिए कोई एक्सरे की जरूरत नहीं होती है। अगर ये बार बार आ रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट में हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया देते हैं पहले, और सर्जरी करने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं और 7 से 14 दिन तक ये पूरा हील हो जाता है। हमने ये देखना होता है कि ये क्यों हो रहा है बार बार। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनमें लिप बाइटिंग या फिर लिप सकिंग की हैबिट होती है, तो हमें उस हैबिट को रिमूव करना है, हमें सोर्स को रिमूव करना है, तो ये अपने आप ठीक हो जाए। सर्जरी के अलावा जो एडिशनल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो ये हैं कि जो लीजन के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर कभी कभी ऊपर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टॉपिकली देते हैं, लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रो सर्जरी, क्रायो सर्जरी यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन।